भारत देश में जहां भी कोई मसला होता हो, एक भारतीय होने के नाते हम सबको फिक्र होनी चाहिए। ये यकसा सिविल कोड का जो मसला उठ रहा है, बहुत पहले उठा है, कई मरतबा ये उठ चुका है। 1928 में उठा था ये, टाइम वेस्ट हो गया। 1939 उसमें भी उठा, टाइम वेस्ट। 1985-87 में उठा, टाइम वेस्ट। 2016 में उठा है, कुछ होगा फायदा? लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी है कि आप लोग राय दीजिए तलाक के मसले पर। असल में 50,000 शायद मुस्लिम महिला, वो जकिया सोमन जैसी जो औरत है जिसने हिंदू से शादी की है, उसको मुस्लिम महिला का बहुत दर्द लगता है। और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, महिला मतलब औरत, जरा हिंदी वर्ड है, साइन करके सुप्रीम कोर्ट में केस दिए। तो फिर क्या हुआ, बीजेपी सरकार ने भी तलाक के सलासा, 3 तलाक के मसले को लेकर हलफनामा दाखिल की है। खैर ये एक अलग बात है, क्या है नहीं है। पहले हमको ये देखना है कि भारत देश में यकसा सिविल कोड सबके लिए एक कानून हो सकता है क्या, ये देखना पड़ेगा पहले। याद रखिएगा, हम और आप सच्चे मुसलमान होने के नाते, हम और आप सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ अच्छे भारतीय भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सच्चे मुसलमान रहेंगे तो सच्चे भारतीय नहीं हो सकते, गलत है ये। हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि नबी ने गैर मुस्लिमों से जो अहदो पैमान किया तो कानून को उन लोगों ने तोड़ा, हमारे नबी ने नहीं तोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे कहा जाता है मुसलमानों से कि जरा आप अपनी शरीयत को फिर से चेक करो। अरे भाई, हमारी शरीयत को हम चेक करेंगे? शरीयत को अल्लाह ने उतारी है, बोले जरा चेक करो। अरे भाई, जो हमारे फिक़ही मसाइल हैं वो अंदर बैठ के हम हल कर सकते। वैसे हम तो प्रधानमंत्री जी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि मुस्लिम महिला का दर्द उन्हें समझ में तो आया। अभी और कितने दर्द हैं जिनको उन्होंने समझा नहीं है, धीरे धीरे हम दर्द को लाएंगे, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं किस चीज में? उस डेवलपमेंट में, तरक्की में, भारत देश की तरक्की हो जिसमें इंसानियत का नुकसान ना हो, किसी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उसमें साथ में हैं, प्रधानमंत्री जी के हम साथ में हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, बहुत प्यारा नारा है। हम साथ में हैं। हम उन तमाम डेवलपमेंट में, तरक्की में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं जिसमें हम मुसलमानों का आखिरत में कोई घाटा ना हो, तो हम साथ में। जहां तक शरीयत का मसला है, ये हमारा है ही नहीं। कुरान हमारा है, अल्लाह ने उतारा भाई, शरीयत हमारी है, हम मुसलमानों की है ही नहीं। तो कुरान अल्लाह का है, शरीयत अल्लाह ने उतारी है, कानून अल्लाह का है। तो अगर कोई ये कहे कि चेक करो, तो ये नहीं चलेगी, शरीयत में मदाखलत है। अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि भारत देश में यकसा सिविल कोड नाफिज हो ही नहीं सकता। एक एक मिसाल याद रखिएगा, कैसे नहीं हो सकता है। अगर ये आ जाएगा तो अब आइंदा क्या होगा? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमारी बेटी भी भाग के चली जाएगी और निकाह कर लेगी। अब कोई अधिकार बाबा का नहीं बचेगा। हर चीज का मसला लीजिए, तलाक है, मीरास है, वसीयत है, हिबा है, वक्फ है, सब मसाइल हैं हमारे। ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस्लामी शरीयत है, जो भी हो सकता है वो आप देखिए। हर चीज में भारत देश का कानून चलेगा। किसका चलेगा भारत में? जो ज्यादा जो लोग हैं उन्हीं का चलने वाला है, दूसरे किसकी चलेगी? तो ये कैसे कह सकते कि नहीं, जो कोर्ट कह दे उसी के चले? कोर्ट किसके कहेगा भाई? जो ज्यादा जो लोग मानते हैं उसी के हिसाब से कहेगा। तो इसलिए कभी भी कोई मसला होता है तो हम मुसलमान पहले उठते हैं, क्योंकि हमें अपनी शरीयत को पहले बचाना है। हम शरीयत के हिसाब से चलने वाले हैं, कुरान और हदीस के हिसाब से चलने वाले हैं, हम किसी और के कानून के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं।
और वैसे भी भारत देश में यकसा सिविल कोड, सब लोग एक ही तरीके के हो जाएं, हो ही नहीं सकता। अब मैं मिसालों के जरिए जरा समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि यकसा सिविल कोड आर्टिकल नंबर 25A के मुखालिफ है। आप याद रखिएगा, अपना जो कानून है भारत देश का 25A में यह लिखा हुआ है कि भारत में बसने वाले तमाम लोगों को अपने धर्म पर चलने का पूरा अधिकार हासिल है, अपने धर्म को फैलाने का पूरा अधिकार हासिल है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हम मुसलमान भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते हैं। ला इकराह फिद्दीन, कुरान ने यही कहा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारी शरीयत जो है यानी कुरान और हदीस, ये फितरत की आवाज है। हम बता सकते हैं लोगों को, अभी देखिए जिनाकारी बढ़ती जा रही है, रेप बहुत बढ़ गया है, हर तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जरा इस तरफ भी ध्यान दें कि इस्लाम की कोई खूबी है, जरा उसके बारे में भी तो बयान क्या करें। कह रहे भारत देश वासियों ये अच्छी चीज है, इसको ले लो, सिर्फ अपनी बात ही थोपेंगे। अच्छी चीज क्या है आपको मालूम है? जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कब से कब तक थी भाई? 5 साल थी ना? किनकी थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। होम मिनिस्टर कौन थे, वजीर दाखिला कौन थे उस वक्त? एल.के. एडवाणी जी थे। उन्होंने एक जुमला कहा था, कौन सा जुमला था? जो भी रेप करता है उसको सूली पर लटका दो। यह किसकी आवाज है? फितरत की आवाज है, दिल की आवाज है। अगर वो कानून भारत देश में आ जाए तो भारत देश का फायदा होगा या इस्लाम का फायदा होगा? मुसलमानों का फायदा होगा, पूरे भारतीयों का फायदा होगा। लेकिन यह कानून आने देंगे? लेकिन फितरत की आवाज है। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को जानते हैं? महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक बहन के साथ रेप हुआ। उस वक्त बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे ने कहा था कि जो रेप करता है उसको क्या करो? सूली पर लटका दो। तो देखिए उनके दिलों में भी है फितरत की आवाज। तो इसको अगर लागू किया जाए तो भारत देश ही का फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी कभी कभी इस कानून के बारे में भी लोगों को बताया करें। यह हम उनसे आग्रह करते हैं, यह भी हिंदी वर्ड है, दरखास्त करते हैं कि आप जरा लोगों को बताइए कि इसमें भारत देश ही का फायदा है, लोगों का फायदा है। घोटाले बहुत बढ़ गए हैं, काला धन बहुत चला गया, कहां कहां चला गया, क्या क्या हो रहा है, कब आएगा वापस? रिलायंस कंपनी ने अभी 5 सितंबर 2016 को जियो सिम निकाला है। जानते हैं जियो सिम? जियो जी भर के निकाला है। सबका साथ सबका विकास नारा तो बड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन रिलायंस कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, जबकि फायदा हर एक को होना चाहिए था। भारत देश में सब लोग बसते हैं, सबको मिलना चाहिए था पैसा, लेकिन पूरे भारत में कितने लोगों के पास ज्यादा पैसा है देख ही रहे हम और आप। यहां देख लीजिए कत्ल, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई जरा एक आवाज कुरान की भी है, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया, वही बेहतर जानता है कि इंसानों के लिए कौन सा कानून अच्छा है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। क्या कहा? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 179 81। तुम लोगों के लिए जिंदगी है बदला लेने में, ऐ अक्लमंदों, ऐ डरने वालों लोगों, देखो तकवा की जिंदगी इख्तियार करने वालों, अरे है बदला ले लो। अगर ये कानून भारत देश में आ जाए तो भारतीयों ही का फायदा होगा। ये कानून पूरी दुनिया में जहां नाफिज है वहां बरकत ही बरकत है। शेख साहब सऊदी अरब में अभी हुआ ना, अरे इंसाफ, कौन मारे गए भाई आप ही बताइए। अभी एक शहजादे को, नाम जानते हैं आप? सऊद, तुर्की बिन सऊद अल कबीर, तुर्की बिन सऊद अल कबीर सऊदी अरब के अंदर शाही खानदान में से है, किसी का कत्ल कर दिया था, कत्ल साबित हो गया तो उसको भी अक्टूबर में ना मौलवी साहब,
अक्टूबर 2016 में कत्ल कर दिया गया। अब आप ही बताइए, इस कानून को अगर भारत देश में लाया जाए, इंसाफ को उठाया जाए, तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?